चलो तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि चीनी की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है, तो खर्च में परिवर्तन बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन आया। देखो कीमत थी 16 से 2/3% बढ़ गई उसकी, यानी 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी 6 से कीमत कितनी हो गई 7। अब इसकी खपत थी, खपत 20% कम हो गई, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी करके खपत कितनी कर दी 6। खपत कितनी कर दी 6, वो 5 से 1 की कमी करके 4 कर दी, खपत कितनी कर दी 4। अब जो बताओ कि इस पे जब 5 पे 1 की कमी 4 की, तो उसके जो खर्चा था पहले कितना 6×5 = 30, आज खर्चा कितना है 28 का, खर्चा कितना यूनिट कम हो गया 2, कितने से 30 से। परसेंटेज के लिए कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 20/3 यानी 6 से 2/3%, यानी जो उसकी खर्चा था वो कितना कम हो गया, खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन आ गया 6 से 2/3% का। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है, एक सिनेमा के टिकटों की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट की जो कीमत थी वो 16 से 2/3% भी बढ़ जाती है, यानी जो बिक्री हो रही थी वो भी बढ़ गई, जो कीमत थी वो भी बढ़ा दी, यानी बिक्री कितनी बढ़ा दी 57 से 1/7%, यानी 4/7% की बिक्री बढ़ा दी। अब जो बताओ यानी बिक्री 7 से 4 बढ़ा दी, यानी 7 पहले बिक्री हो रही थी 4 और बढ़ा दी, यानी बिक्री आज कितनी हो रही है 11 की। अब जी बताओ कि उसके जो टिकट की कीमत थी 16 से 2/3% टिकट की कीमत बढ़ा दी, यानी 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/6, यानी 6 पे 1 की वृद्धि कर दी, कितनी हो गई 7, यानी 7 से 7 काट दो, यानी 6 से कितना हो रहा है ये 11, 6 से कितना हो रहा है 11, यानी वृद्धि कितनी हो रही है ये वृद्धि में कितनी परसेंट, उनका जो राजस्व था उसमें कितना परसेंट बढ़ गया, 6 पहले मिल रहा था आज मिल रहा है 11, यानी टोटल कितना बढ़ा के मिल रहा है 5, 6 से 5 बढ़ा के मिल रहा है, परसेंटेज के लिए 100, यानी 5/6% किसके बराबर होता है 84, 83 सही 1/3% के हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और ये 1/20, ये भी बढ़ानी है ये भी बढ़ानी, 4 से ये कितनी हो रही है 5, और 20 पे 1 की वृद्धि 20 से, यानी ये कितनी हो जाएगी 21, काट रहे हैं तो काट दो, 5 से 1 बार 5 चौक 20, यानी पहले 16 था क्षेत्रफल उसका, आज कितना है 21, यानी वृद्धि कितने की हो गई है 5 की, कितने से 16 से, परसेंटेज के लिए 100, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 4 बार, यानी 125/4, यानी 31 सही। यदि एक आयत की भुजा 20% बढ़ाई जाती, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, दूसरी भुजा 5% बढ़ाई जाती, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 5 पे 1 की वृद्धि कर दी 6 कर दी, 20 पे 1 की वृद्धि कर दी 20 से कितनी कर दी ये 21, यानी टोटल 20×5 = 100, 100 से कितना हो गया क्षेत्रफल, आज 100 से क्षेत्रफल कितना हो रहा है ये 126, यानी क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 26% की, क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया 26% हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, एक आयत की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 20%, 10%, 20% बढ़ाया और 10% घटा दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ये बढ़ाया, 10% 1/10 ये घटा दिया। अब देखो 5 पे 1 की वृद्धि कर दी, 5 से 6 कर दिया, 10 से 1 कम कर दिया, यानी 10 से 9 कर दिया। पहले क्षेत्रफल कितना था 50, आज क्षेत्रफल कितना है 54, यानी 4 बढ़ गया कितने से 50 से, परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8,
क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया? 8% हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 45। यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है, देखो क्षेत्रफल आ जाए, दो संख्या देगा या एक संख्या देगा। एक संख्या दे रहा है तो दो बार रेशियो में रखो, मल्टीप्लाई कर दो। दो संख्या दे रहा है, दोनों को रखो, मल्टीप्लाई कर दो। क्षेत्रफल में केवल क्षेत्रफल में वर्ग की भुजा 40% बढ़ा रहा है, 40% फ्रैक्शन वाली 2/5, यानी 5 पे 2 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा? 7। क्षेत्रफल दे रहा है, दो बार रख लो, 25 से 49, 24 की वृद्धि हो रही है कितने से? 25 से परसेंटेज के लिए 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96% की वृद्धि। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। 37 सही 2/3, 37 सही 1/3% बढ़ा दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, चौड़ाई 20% घटा दी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये बढ़ाइए, ये घटाइए, बढ़ाना है। 8 से 3 बढ़ाओगे 11 हो जाएगा, 5 पे 1 की कमी करोगे 4 रह जाएगा। काट पीट कर लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 10 से 11। कितना आ रहा है? 10 से 11। ये बढ़ा दिया, चौड़ाई इसकी घटा दी, 10 से 11 यानी कितना परसेंट बढ़ रहा है? एक की वृद्धि हो रही है कितने पे? 10 पे। परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0 कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। बताओ क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 16% वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देखो इसके दो फार्मूला हो सकते हैं, जैसे कोई भी आ जाए तो एक फार्मूला तो यह है कि 16% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/29, वो 4/25, 4/25 यानी 25 संख्याती मूल, तो 25 पे 4 की वृद्धि करके 29 हो गई। दो क्षेत्रफल दे रहा है, दो बार रखो, मल्टीप्लाई कर लो, 625 से कितना आ जाएगा? ये 841। वृद्धि कितनी हो रही? 216 की, कितने से? 625 पे। परसेंटेज के लिए 100, 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 25 बार, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 864/25, 25 का भाग दे लो, 25 थी या 75, 11 बचा, 25 चौक 100, 14 बचा, 25 पंजे 125, 15 25 चंकी 134.56%। कितना आ जाएगा? 34.56%, या लगभग पूछ रहे हैं तो लगभग कितना आ जाएगा? 34.8 भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे न करते हुए ऐसे भी कर सकते हैं कि 16% की वृद्धि हो रही है तो 16 की वृद्धि हो रही है, 16 + 16 + 16 × 16/100, 16 16 कितना हो जाएगा? 32 + 16 × 16 324, कितना आ जाए? 256, कितना आ जाए? 256, और 2 0 का भाग दोगे 2.56 ऐड करोगे 34.56% की वृद्धि। कितना है? 34.56, 34 पहले कोई भी नहीं दे रहा है, केवल एक ही दे रहा है, 34.8 हो जाएगा। बताओ यदि किसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना कर रहा है, 1 से 3 कर दिया, यानी 2 बार रखना है, कितना आ जाए? 1 से 9। वृद्धि कितने की हो रही? 8 की, कितने पे? 1 पे। परसेंटेज के लिए 100, 1 हट जाएगा, 1 का भाग 8 में दोगे 8 बार, 8 × 100 कितना आ जाएगा? 800% की वृद्धि। कितना आ जाए? 800% की वृद्धि। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें त्रिज्या दोगुनी कर दी, क्षेत्रफल ही पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला कुछ याद मत करो, क्षेत्रफल दे रहा है, 2 बार रखो बस, मल्टीप्लाई करो, 1 से 4 हो रहा है, वृद्धि कितने की हो रही? 3 की, कितने पर? 1 पे। परसेंटेज के लिए 100, 1 का भाग 3 में दोगे, 3 बार चला, 3 × 100 300% की वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला।
दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या के 10% में 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो छोटी से 2 और 3 का अनुपात दे रहा है, इसको 2x इसको 3x मान सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ दिया जाए तब बड़ी संख्या 3x का 10% में 25 के योग के बराबर प्राप्त होता है। ये 10% है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा 40% x, 20 इधर जाएगा और ये 30 इधर जाएगा, 30% x बराबर 20 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 25 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा 5। तो बताओ ये कितना परसेंट बचेगा 10%। 40% में 30% घटाओगे कितना बचेगा, x का 10% कितना आ जाएगा 5%, घटाओगे बट्टी में 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 10 का भाग दे दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, x बराबर कितना आ जाएगा 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50। संख्या छोटी पूछे, छोटी संख्या 2x, x बराबर 50, 2x बराबर 100, संख्या क्या आ जाएगी 100 हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये हो जाता है, तो इसका वास्तविक मूल्य 30% की कमी, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% में 30% कम कर दोगे 70% बचेगा, 70% की वैल्यू कितना दे रहा है 3500। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। बता क्वेश्चन नंबर अगला। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था, इस वर्ष इसके मूल्य 30% की कमी आ गई, यानी अब 100% से 30% की कमी हो गई, 70% रह गया, यानी 1,25,000 का 70% निकाल लो। परसेंट हटाओगे 2 जीरो खत्म, 7 से मल्टीप्लाई कर 2 जीरो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 87,500 कितना आ जाए 87,500। बताओ क्वेश्चन नंबर 52। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचा जाता है, जो कार के मूल्य से 20% कम है। कितना है 20% कम, यानी वैल्यू कितनी है कि 80%। 80% बराबर कितना दे रहे हैं 5 लाख। 1% की वैल्यू कितनी है 1 0 से 1 0, 8 से का भागवत दे लो इसमें, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 छक्की 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6,250। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें 6,25,000। 6,25,000। बताओ क्वेश्चन नंबर अगला। एक परीक्षा में A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी A को B से 25% अधिक मिले। A को B से, अगर B को 4 यूनिट मिल रहा है तो इसको कितना यूनिट मिल रहा है 5। B को C से 10% कम मिला, 10% 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी। B को C से 10% कम मिला, अगर इसको 10 मिल रहा है तो इसको 1 कम ही मिला होगा 9। C को D से 25% अधिक मिला, 25% यानी 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि 5। C को D से अधिक मिल रहा है, अगर D को 4 मिल रहा है तो इसको कितना मिल रहा है 5। ये 10 इधर चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा इधर, फिर से 4 इधर चला जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, ये 5 और ये 5 भी इधर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है A को कितना मिल रहा है 5 25 90 225, और D का पूछा है 4 16 16 इंटू 10 160। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि D को 500 में से 320 अंक मिले। अंक कितने मिले हैं D को 320, 160 यूनिट बराबर 320, 1 यूनिट बराबर 2, 1 यूनिट बराबर 2। A को कितने अंक मिले, A को कितने अंक मिले, यानी 225 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 2 यूनिट, 2 अंक आ रहे हैं, तो 225 यूनिट बराबर कितने अंक आ जाएंगे 450 अंक। कितने अंक आ जाए 450 अंक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बताओ अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में A ने B से 10% कम अंक प्राप्त किए।
ए ने बी से 10% कम मिले, यानी 10%, 1/10, 10 पे 1 की कमी यानी 9। बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, 1/4 यानी 4 से 1 वृद्धि 5, 4 से 1 बढ़ा के 5। फिर क्या कह रहे हैं कि सी ने डी से 20% कम मिले, 20% यानी 1/5, 5 पे 1 की कमी, यानी अगर इसको 5 मिले तो इसको कितने मिले 4, 4 इधर चला जाएगा, ये 10 इधर, ये 10 इधर, ये 5, 4 इधर, ये 5 इधर और ये 4 भी इधर। एक कितना है 20, 20 इंटू 9 180, ये कितना है 20, 20 इंटू 10 200। ए और डी पे रिलेशन पूछा है। ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त की, यानी 360 अंक मिले, यानी 180 यूनिट बराबर 360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक यूनिट की वैल्यू कितने अंक आ जाएंगे 2 अंक। डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, डी ने कितने % अंक प्राप्त किए, डी ने अंक कितने मिले हैं 200 यूनिट, एक यूनिट बराबर 2, तो 200 यूनिट बराबर कितने अंक 400 अंक, कितने में से 500 में से, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4/5 यानी 80%, कितना है 4/5 यानी 80%। डी ने कितने % अंक प्राप्त किए 80% हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। एक पुस्तकालय में 30% हिंदी भाषा में, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है, शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में है, शेष बची 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में। पुस्तकालय में कुल कितनी किताब, पुस्तकालय में कुल थी x किताब मान लो, कितनी किताब मान लो x किताब, x किताब में से 30% तो हिंदी भाषा की बची, शेष कितनी बची 70%, 70% बची। अब ये जो शेष बची है, इन शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में, तो अदर कितनी बची 60%। अब 60% किताब बची, इनमें से शेष का 60% स्पेनिश भाषा में, इसमें से 60% स्पेनिश भाषा की, तो शेष कितनी बची 40%। अब ये जो बच रही वो कितनी किताब बच रही 8400, % हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, दूसरी % हटाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे, तीसरी % हटाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो और 1 3 जीरो, 2 2 3 जीरो हो गया। इधर काट लो, 7 से इसको काटोगे कितनी बार 7 के साथ 7 दूनी 14, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 200, 4 से काटोगे 50, 100 इंटू 10, 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 50,000, x बराबर कितना आ जाएगा 50,000, कितना आ जाएगा 50,000। बताओ क्वेश्चन नंबर 57। एक कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात कितने है, बॉयज गर्ल्स का 2:3। यदि लड़कों का 25%, लड़कियों का 30%, चाहो तो रेशियो में एक जीरो बढ़ा लें। लड़कों का 25% यानी 1/4, इसका 1/4 कितना होगा 5। लड़कियों का 30% यानी 3/10, इसका 30% यानी 3/10 निकालो, कितना आ जाएगा 9। ये छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति कितनी प्राप्त कर रहे हैं ये 14, टोटल कितने थे 50। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों का प्रतिशत कितना है, टोटल थे 50, 50 में से 14 छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, नहीं प्राप्त करने वाले कितने थे 36। तो कितने में से है ये 36, 50 में से, परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100, 36 दूनी 72, कितना % आ जाएगा 72। यानी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले कितने छात्र हैं उसमें 72%। बताओ क्वेश्चन नंबर 58। एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का रेशियो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज़्यादा है, यानी गर्ल्स बॉयज से ज़्यादा है। बॉयज अगर 100% है तो ये 120% है। आगे क्या करें, विद्यालय में 66 लड़के, यानी रेशियो निकाला जाए 20 से काट दो, 6 बार 20 से काटोगे 5 बार, टोटल कितने यूनिट हो रहे हैं 11, 11 यूनिट बराबर कितना बोला है 66, एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 6। तो लड़कियां कितनी थी 36, लड़के कितने थे 30। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाए, विद्यालय में 4 लड़कियां और आ जाए, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 40, लड़के तो 30 के 30 ही रहेंगे। तब लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना है, यानी अगर लड़के लड़कियां पूछे, यानी पहले बॉयज पूछे गर्ल्स बाद में पूछे, तो इधर गर्ल्स का कितना रहा 4 रेशियो, वो बॉयज का 3 रेशियो, यानी बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 59। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या के बीच रेशियो कितना है
बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:1। लड़कों का 75%, लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। एक एक जीरो बढ़ा लें। क्या कह रहा है, लड़कों का 75% यानी 3/4, इसका 3/4 निकालो, कितना आ जाएगा 30। और कह रहा है कि लड़कियों का 70% यानी अगर इसका 70% निकालो कितना आ जाएगा 7, यानी टोटल कितने हो जाएंगे ये 37। टोटल कितने छात्र थे 50 में से 37 छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले कितने बचे 13। कितने में से बच रहे हैं ये 50 में से, परसेंटेज के लिए 100, 50 से 100 काटो 2 बार, 13 दूनी 26%। कितना आ जाए 13 दूनी 26% हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 60। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं, जिसमें से लड़कियों का 40% भाग, लड़कों का 50% भाग पास हो गया। तो फेल परसेंट पूछ रहे हैं। अच्छा बताओ, लड़कियां 40% पास हुई हैं तो फेल कितने परसेंट हुई होगी 60%। तो इसका अगर 60% निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 540। और लड़के कितने पास हुए हैं 50%, यानी 50, आधे पास हो गए आधे फेल हो गए, यानी फेल कितने हो गए 550। टोटल कितने फेल हो गए 1090। टोटल कितने थे 2000 में से 1090 फेल हो गए, यानी परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग 109 में 2 कितना आ जाएगा 54.5%।